प्यारे बच्चों, आज हम नवमः पाठः वसंतोत्सवः पढ़ेंगे। नवमः पाठः मतलब पाठ 9। वसंत उत्सवः मतलब वसंत उत्सव। माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथौ ऋतुराजवसन्तस्य आगमनसूचना भवति। माघ मासस्य मतलब माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचम्यां पंचमी तिथौ तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन सूचना भवती आगमन सूचना होती है। फिर से देखिए, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना होती है। मतलब माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत आता है। ठीक है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समय प्रकृते सौंदर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। अस्मिन् समय इस समय पर प्रकृते सौंदर्यं प्रकृति का सौंदर्य चरमोत्कर्षं प्राप्नोति चरम उत्कर्ष पर होता है। इस समय जो प्रकृति का सौंदर्य है वो चरम सीमा पर होता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सर्वत्र मतलब सभी जगह। रमणीयता का दर्शनम मतलब होता है दर्शन। भवति मतलब होता है। सभी जगह रमणीयता का दर्शन होता है। सभी जगह मनोहरता का, सभी जगह सुंदरता का दर्शन होता है। वृक्षेषु नूतन किशलयरागः राजते। वृक्षों पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं। वृक्षों पर नवीन पत्ते सुशोभित होते हैं। क्षेत्रेषु षड्पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यते। खेतों में सरसों के फूलों की पीतिमा मतलब पीलापन और सुनहरापन मनोहर दिखाई देता है। खेत में जो सरसों के फूल होते हैं उनकी सुषमा और पीतिमा बहुत ही मनोहर दिखाई देती है। अगला है आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमरः दृश्यन्ते। आम्रेषु मंजरी आमों की मंजरी पर। मंजरी मतलब बोर। ठीक है। आम की बोर जहाँ मतलब पहले बोर होता है, फिर फूल होता है, फिर उसमें से वो कैरी लगती है, फिर कैरी बड़े बड़े होकर आम बन जाती है। ठीक है। तो आम की मंजरी पर परितः मतलब चारों ओर, भ्रमता मतलब भ्रमण करना, घूमना फिरना, भ्रमरः भंवरे दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। फिर से देख लीजिए, आमों की मंजरी पर चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। फिर से सुनिए,
आमों की मंजरी पर चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। कोकिलानां कोयलों का मतलब कोयल का, मधुर स्वर मधुर स्वर, चित्तम मन को, आकर्षति आकर्षित करता है। कोयलों का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है, यानी कोयल की जो कूक होती है वो हमारे मन को आकर्षित करती है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। बसंत समय मतलब बसंत के समय पर सर्वत्र सभी जगह रमणीयता का दर्शन भवति होता है। बसंत के समय सभी जगह रमणीयता का दर्शन होता है। वसंत उत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परंपरया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। बसंत उत्सव में बेटा सप्तमी विभक्ति है तो इसका हुआ बसंत उत्सव में। शीतकालस्य अनंतरम, शीतकाल के बाद, अनंतरम मतलब बाद, शीतकालस्य अनंतरम शीतकाल के बाद, परंपरा से, सौंदर्यस्य सौंदर्य की, पूजन क्रियते किया जाता है। फिर से देख लीजिए, बसंत उत्सव में शीतकाल के बाद परंपरा के द्वारा सौंदर्य का पूजन किया जाता है। विविधै पुष्पै नवान्नै फलै च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। विविध प्रकार के पुष्पै फूलों के द्वारा, नव अन्नै नए अन्नों के द्वारा, फलै फूलों के द्वारा, ऋतुराज का, वसंतस्य वसंत का, स्वागत भवति होता है। विभिन्न प्रकार के फूलों, नए अन्नों और फलों के द्वारा। देखिए बेटा, पुष्पै नव अन्नै फलै, इन तीनों में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो पुष्पों के द्वारा, नए अन्नों के द्वारा और फलों के द्वारा ऋतुराज वसंत का स्वागत होता है। ऐसा उत्सव सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किशलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। यह जो उत्सव है वो सौंदर्य का, रमणीयता का, नए फूलों का, पत्तों का, मधुर आगमन का उत्सव है। फिर से देख लीजिए, यह उत्सव सौंदर्य का, रमणीयता का, फूलों का, पत्तों का, मधुर आगमन का उत्सव है। बसंत उत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिक महनीयः अस्ति। बसंत उत्सव का दूसरा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। भारते वसंत वेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत वेला में भगवती सरस्वती के आराधना की भी परंपरा है। फिर से देख लीजिए,
भारत में वसंत बेला के समय भगवती सरस्वती जी के आराधना की भी परंपरा है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान का, उपासना का, आराधना का उत्सव है। क्या बोला गया है बेटा? बोला गया है वसंत पंचमी ज्ञान का, उपासना का, आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वतीं जना पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में वसंत पंचमी में ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती की लोग पूजन करते हैं। मतलब प्राचीन काल से ही वसंत पंचमी पर लोग ज्ञान यज्ञ तप जप आदि से सरस्वती जी का पूजन करते हैं। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजन्ति। अधुना अपि मतलब आज भी संपूर्ण देशे पूरे देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए इस दिन लोग ज्ञान की देवी शारदा का पूजन करते हैं। फिर से देख लीजिए, आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए इस दिन लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री मतलब ज्ञान की देवी शारदा का पूजन करते हैं। वसंत उत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वसंत उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक कालात् वैदिक काल से ही, एव मतलब ही, वैदिक काल से ही अस्मिन् दिने इस दिन में सरस्वत्या सरस्वती की उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है। मतलब लोग बाग वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना करते हुए आ रहे हैं। महाभारते पुराणेऽपि वसंत उत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। महाभारत पुराण में भी वसंत उत्सव को सरस्वती उपासना के रूप में, उत्सव के रूप में दिखाया गया है। समझ आया बेटा कि महाभारत पुराण में भी वसंत उत्सव को सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दिखाया गया है। वसंत पंचम्यां आगम विधिना महाशक्त्या सरस्वत्याः वार्षिक पूजया विधानं भवति। वसंत पंचमी में आगम विधि द्वारा महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान है। मतलब वहाँ पर महाशक्ति की वार्षिक पूजा होती है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। विशेषतः उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती का पूजन बहुमान्य है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते।
दक्षिणे दक्षिण में, तमिलनाडु क्षेत्रे तमिलनाडु क्षेत्र में, दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजना प्रकाशितान हस्तलिखितान च ग्रंथान एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधै उपचारै शारदाम् अर्चयन्ति। तत्र तत्र मतलब वहाँ पर बालक वृद्ध लोग प्रकाशित और हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित करके विविध प्रकार से शारदा की अर्चना करते हैं। फिर से देख लीजिए, वहाँ पर बालक वृद्ध लोग प्रकाशित और हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित करके विविध प्रकार से शारदा की अर्चना करते हैं। एतेन सममेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनम भवति। यहाँ पर वाद्य यंत्रों का, वीणा आदि का पूजन होता है। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। कुत्रचित् कहीं कहीं दक्षिण भारत में कहीं कहीं शिल्पकार लोग स्वयंत्राणाम अपने यंत्रों का भी अस्मिन् दिने इस दिन पूजनम कुर्वन्ति पूजन करते हैं। फिर से देख लीजिए, दक्षिण भारत में शिल्पकारी लोग, शिल्पकार अपने यंत्रों का इस दिन पूजन करते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और अगला जो है बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।